हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग कवर कर रहे हैं मैप की क्लासेस। मैप की क्लासेस में आप सबसे पहले देखने वाले हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? दूरस्थ स्थल, है ना, हिंदी में बोले तो दूरस्थ स्थल भारत के। ईस्ट में कौन सा है सबसे अंतिम छोर पे, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये सब आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं पेन की निपड़ा दूँ। एक सेकंड देना मुझे। चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ देख लो एक बार, ये मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ईस्ट किधर है? ये हमारी ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ऊपर है हमारा नॉर्थ, नीचे है हमारा साउथ। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे भारत का मैप भी रखा हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से। जैसे हमने दिखाया है ऐसे मैप भी है। समझिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत के सबसे इष्टतम बिंदु कौन सा है, इष्टतम मतलब पूर्वी छोर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। कौन सा है? किबिथु। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जब हमने पूर्वी छोर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पश्चिमी छोर या पश्चिमी बिंदु कौन सा है। सबसे अंतिम पश्चिमी बिंदु है गोहार मोती या गौहर मोती भी कह देते हैं इसे। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब आते हैं नॉर्थ पे। नॉर्थ ऊपर है, तो नॉर्थ का सबसे सबसे नॉर्थ वाला बिंदु कौन सा है, एक्सट्रीम पॉइंट? तो भैया ये है इंदिरा कॉल। कहाँ है ये? सियाचिन, लद्दाख में। ठीक है, आगे आइए। नॉर्थ के बाद आते हैं साउथ पे। साउथ पे ये जो पॉइंट है ये लैंड पे है, पृथ्वी पे है। ठीक है, अगर ये पूछे कि मेन लैंड पे या जमीन पर, भारत की जमीन पर साउथ सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर कन्याकुमारी। कहाँ पर है ये भाई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु स्टेट ये दिख रहा होगा, ये काला काला सा जो पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये है आपका लैंड पर सबसे दक्षिणी छोर या बिंदु। ठीक है, अच्छा अच्छा, भारत की सीमा यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कन्याकुमारी से नीचे अगर जाएंगे तो ये इस पोर्शन में आइए, अंडमान निकोबार वाले में। ये अंडमान निकोबार क्या है? आइसलैंड है, आइलैंड। ठीक है, आइलैंड है ये अंडमान निकोबार। और ये देखो, कहीं ना कहीं मैप में भी देख लो, ये वाले रेखा यहाँ पे ख़त्म है और ये यहाँ ख़त्म हो रही है, तो मतलब नीचे जा रही है। तो सीधा सा है, अगर इस हिसाब से देखेंगे, पूरे भारत का देखेंगे सबसे दक्षिणी छोर, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ये सारा अंडमान निकोबार द्वीप है ये। तो सबसे नीचे जो है ये यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, ये वाला नीला पॉइंट लगाया है, ये है आपका अंडमान और निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज़ क्लियर करनी है बस, कि क्या सबसे पूर्वी छोर का बिंदु है किबिथु, सबसे पश्चिमी छोर पर कुहार मोती, सबसे दक्षिणी छोर पे इंदिरा कॉल, सॉरी, सबसे उत्तरी छोर पे इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी छोर पे इंदिरा पॉइंट। अगर हाँ लैंड में आ जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा, तो हो जाएगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। आगे देख लो, यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। इंदिरा कॉल लद्दाख का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती, किबिथु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट एंड एट मैनलैंड एरिया, ये क्या है? कन्याकुमारी। और यहाँ ये यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इसको एक नाम और दिया गया है, क्या दिया गया है पता है आपको? पिगमेलियन पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये किस आइलैंड पे है? ये निकोबार आइलैंड पे। अंडमान ऊपर हो गया, निकोबार नीचे हो गया, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ वो ये रिपीट है सारी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे भारत को, प्यारे भारत को क्यों दिखाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझना। ये क्या है? ये ग्लोब है, ग्लोब को हमने फैला दिया है ना, फैला के इसमें हम भारत का पोजीशन देखना चाह रहे हैं। देखिए, भारत का पोजीशन मेन क्या है, हमें याद रखना है। ये 0 डिग्री लाइन है और ये 0 डिग्री लाइन है। अच्छा, एक सेकंड दो मुझे, मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ आपको। एक मिनट जी। ये है आपका प्यारा ग्लोब, ऐसा ही बना है, हाथ से बना है। अच्छा, उससे चाहे तो बना सकते हैं हम, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए है। देखिए, ये जो लाइन है 0 डिग्री अक्षांश, ये जितनी भी पड़ी हुई लाइन रहेंगी ना, ये वाली और ये वाली, ये सब अक्षांश कहलाती हैं। और ये जितनी भी खड़ी लाइन रहेंगी, ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये जो 0 डिग्री जो लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो किस डायरेक्शन में है? हमने अभी डायरेक्शन पढ़ी थी, तो वो हो जाएगा नॉर्थ। और जितना भी नीचे है ये वाला पोर्शन, ये है आपका साउथ। यहाँ समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ दोबारा देख लो, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा। चलिए, अब देखो, नॉर्थ और साउथ तो पता पड़ गया। अब इस लाइन को अगर हम देखें, ये वाली लाइन जो हरी वाली लाइन है, हरी वाली लाइन के इधर साइड जो भी होगा वो क्या होगा? ईस्ट की तरफ। और इस लाइन के इधर जितना भी कुछ है, जो भी देश होंगे, वो क्या किस डायरेक्शन में होंगे? वेस्ट की तरफ। तो आशा है आपको ये ग्लोब समझ में आ गया होगा, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमने इसमें बस यही बताया है। अब आते हैं उस स्लाइड पे, यहाँ पे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ अपने प्यारे भारत की पोजीशन देखना चाह रहे हैं इस 0 डिग्री से। देख लो आप, ये 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री लाइन, भारत किधर जा रहा है? अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की डायरेक्शन है किधर, तो देखो, इस 0 डिग्री लाइन से क्या समझ में आ रहा है? भारत कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ है नहीं है? ऊपर ही तो, लाइन से ऊपर नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ कह सकते हैं हिंदी में। और इस 0 डिग्री लाइन से हमें पता पड़ रहा है कि भारत किस साइड है? ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो भारत की जो पोजीशन है वो किधर आ रही है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, याद रखना। ये क्यों कराया जा रहा है अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। पोजीशन सबको पता पड़ गई, तो भारत की जो पोजीशन है उसे आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। अब आइए मेन चीज़ पे जो हमें यहाँ करानी है। इसमें हमें कराना ये है कि भाई, एक सेकंड तो मुझे, यहाँ पे आपको भारत का विस्तार करा रहे हैं हम, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के क्रम में। कोई दिक्कत?
चलिए इससे पहले पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा हमें कराना है। ये हमारा प्यारा भारत, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में ही तो है पूरा भारत, तो यहाँ ईस्ट कर लो, यहाँ पे भी ईस्ट कर लो, ठीक है। और ऊपर किधर है, नॉर्थ है, और यहाँ पर भी नॉर्थ है। कोई दिक्कत? हमारा पूरा भारत किस तरफ है भाई, ये था 0 डिग्री, यहाँ है भारत, तो पूरा भारत कहाँ है, ऊपर साइड देखोगे तो नॉर्थ में है, इधर साइड देखोगे तो ईस्ट में है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो जितना भी है ये, हम इस पोर्शन को हमने यहाँ से उठाया है और यहाँ पे रखा है, ठीक है। मानो ये 0 डिग्री लाइन जो थी हमारी 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, इसके सापेक्ष हम भारत की पोजीशन याद कर रहे हैं कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा हम इस पोजीशन को कहाँ से ले रहे हैं। हम भारत का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम भारत का वर्ल्ड मैप पर कहाँ कितना विस्तार है वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं, समझिए। तो भारत के जो ईस्ट से शुरुआत करते हैं, जो ईस्ट बिंदु है, कहाँ है, ये रहा, ये है आपका ईस्ट बिंदु। ईस्ट बिंदु कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये है हमारा नॉर्थ बिंदु, अरे यार इधर आओ ना, ये है नॉर्थ बिंदु। ये कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये, अरे बाबूलाल क्या है ये, एक सेकंड दो मुझे, ठीक है। अब यहाँ आओ, यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है ये है आपका वेस्ट पॉइंट 68 डिग्री 60 मिनट तक, और ये है आपका नॉर्थ पॉइंट, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो जो भारत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है समझिए। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होके कहाँ, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होके 97 डिग्री 25 मिनट तक पहुँच रहा है ये। और इधर इसका विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। इतने में हमारा भारत, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हमारा भारत घिरा हुआ है, ठीक है। अगला देख लो एक बार और। इसमें कुछ नहीं, हमें वही बताना है। देखो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है आपका, अक्षांश रेखाएं हैं यहाँ से यहाँ तक। और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेते हुए 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट तक जो है ये इसका लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था और नीचे तक है, ये आपका अंडमान निकोबार जो पोर्शन है वो लैंड से नीचे तक जाता है। तो अगर पूरा देखोगे यहाँ पे तो ये 6 डिग्री 45 मिनट और 20 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ भारत यहाँ पे कवर करता है, ठीक है। चलो जी, अब जो मेन है उसमें आप एक चीज़ और देख लो, ये क्या दिखा रहा है, ये प्यारे भारत की लैंड का एरिया दिखा रहा है,
इस चित्र में। सीधे से पूछे कोई आपका भारत के ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम कि कितनी दूरी है, तो उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और उत्तर और दक्षिण की जो बीच की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी पकड़ेंगे 2933 किलोमीटर है, और अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी पकड़ोगे तो ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, इसमें इतना ही है। थैंक यू।